नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त की। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अमित शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह को करीब 4:30 बजे मेदांता अस्पताल लाया गया। कमरा नंबर 4710 में डॉक्टर सुशील कटारिया की निगरानी में गृह मंत्री का इलाज चल रहा है। फिलहाल गृह मंत्री को लेकर रूम नंबर 4310 में इस वक्त मेदांता हॉस्पिटल में अमित शाह हैं, जहां थोड़ी देर पहले ही 4:30 बजे उन्हें एडमिट किया गया। और जैसा कि हम इंडिया टीवी लगातार आपको बता रहा है कि हल्के लक्षण उनमें कोरोना के पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना इलाज कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल वो डॉक्टर्स की टीम की ऑब्जर्वेशन में है। जो जानकारी अभी मेदांता हॉस्पिटल से मिल पा रही है, उसके मुताबिक डॉक्टर सुशील कटारिया के ऑब्जर्वेशन में अमित शाह अभी रहेंगे। दरअसल अमित शाह में कोरोना के मामूली लक्षण दिखाई दिए थे, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। अमित शाह ने खुद ट्विटर पर कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को शेयर किया। आज सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना संक्रमित निकले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह में कोरोना के मामूली लक्षण दिखे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद ही अपना कोरोना टेस्ट कराया था। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अमित शाह ने खुद ही ट्विटर पर लोगों को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, वो कृपया खुद को आइसोलेट करके अपनी जांच करवाएं। टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। हालांकि अमित शाह को लेकर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनका कोरोना शुरुआती स्टेज में ही डिटेक्ट हो गया है, लेकिन एहतियातन उन्हें डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अमित शाह मोदी सरकार में गृह मंत्री हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से भले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हैसियत सरकार में नंबर 2 की हो, लेकिन काम के दबाव के लिहाज से अमित शाह पे ज्यादा बर्डन रहता है। देश में कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। गृह मंत्रालय सभी राज्यों के साथ नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी अमित शाह से लगातार निर्देशन लेते रहते हैं। खुद अमित शाह सुपर एक्टिव मोड में हैं। आमतौर पर 16 से 17 घंटे प्रतिदिन वो काम करते हैं। कई बार देर रात तक गृह मंत्रालय में उनकी बैठकें चलते रहती है। ऐसे में माना जा रहा है कि ऐसे ही किसी बैठक के दौरान अमित शाह को इन्फेक्शन फैला होगा। अमित शाह का बीते कुछ दिनों के शेड्यूल को देखें तो वो काफी व्यस्त रहा है। वो लगातार सरकारी मीटिंग्स ले रहे थे। सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव दिखे। कल ही वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 100वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इस दौरान अमित शाह ने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा आयोजित एक सेमिनार को भी संबोधित किया था। अमित शाह ने इस कार्यक्रम की कई तस्वीरें अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर शेयर की। हालांकि इन कार्यक्रमों की तस्वीरों को देखें तो अमित शाह ने पूरी एहतियात बरती, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो किया। अगर वो कुछ वेबिनार्स अटेंड भी कर रहे हैं, मंच पर जितने लोग होते थे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे, दूरी बनाए रखते थे। मंच में एक तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर अमित शाह मंच पर खड़े होकर संबोधित कर रहे हैं और साथ ही वेबिनार था ये, लेकिन कुछ लोग जो इस इवेंट में उस वक्त शामिल थे, उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करा। ये देखिए, ये उस पूरे हॉल की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ देखिए कुर्सियों का गैप भी बनाए रखा गया। और अगर लोग यहाँ पर इस मंच पर अमित शाह जी को सुन रहे थे तो कुर्सियां भी यहां पर खाली हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत कम लोग उस वक्त यहां पर थे। मीडिया कैमरास भी हम देख रहे हैं काफी दूरी पर यहां थे। और साथ ही क्योंकि ये एक वेबिनार था जिसे अमित शाह संबोधित कर रहे थे, इससे ये बात मैं आपको तस्वीरें सिर्फ इसलिए दिखा रही हूं, ये बताने के लिए कि अमित शाह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और ये बात उन्होंने खुद ट्वीट कर भी बताई है कि ये हल्के लक्षण थे, जिसके बाद मैंने अपना टेस्ट कराना बेहतर समझा। इससे पहले 29 जुलाई को अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे। इस दिन कैबिनेट देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। इससे पहले 24 जुलाई को अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC की कुमार सशक्तिकरण योजना के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने गांधीनगर के 100 कुम्हारों को चाक बांटे थे और इसकी कई तस्वीरें उन्होंने ट्वीट भी की थी। अपने एक ट्वीट में अमित शाह ने लिखा भी था कि हमारी शिल्पकला और संस्कृति के वाहक इन कुम्हारों को
तकनीक के जरिए जोड़ करके हम इनके जीवन को और सुगम बना सकते हैं। 24 जुलाई को अमित शाह खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के 100 कुम्हारों को चाक बांटे थे। अमित शाह ने इस कार्यक्रम की कई तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। एक ट्वीट में अमित शाह ने लिखा था, भारतीय शिल्पकला के वाहक हमारे कुम्हार भाई बहनों को तकनीक से जोड़कर हम उनके जीवन को सुगम बना सकते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। अमित शाह को 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के पूजन कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो अयोध्या के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। अमित शाह की कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने के बाद अब उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कोरोना संक्रमित होने का समाचार प्राप्त हुआ। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। राजनाथ सिंह ने लिखा, अमित जी, हर चुनौती के सामने आपकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति एक मिसाल रही है। कोरोना वायरस की इस बड़ी चुनौती पर भी आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी की। इस बीच खबर आई है कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 10 दिन पहले राजभवन के 87 कर्मचारी पॉजिटिव निकले थे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 दिन से हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। मुंबई से सुशांत